ऑल्सो मेरा बेटा कोई भी फ्रूट नहीं खाता, बस ओनली सब्जी रोटी खाता है। सो फूड रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। चलिए, पहले तो ये बहुत अच्छी बात है, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी फ्रूट नहीं खाता है, सब्जी रोटी खाता है। तो मेरे को जो पॉजिटिव है वो पहले नजर आ जाता है, कम से कम सब्जी रोटी खाता है, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मेरे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे साथ सिर्फ यही कहते हैं कि मेरा बेटा रोटी नहीं खाता, मेरा बेटा सब्जी नहीं खाता, वो एक आधी चीज बस कोई है वही खाता है। इसमें मैंने फूड और ये ईटिंग हैबिट के ऊपर इसमें जो मैंने देखा है, कुछ तो सेंसरी पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ नंबर केसेस के अंदर ये बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में, आई माइट बी रॉन्ग, मैंने ऐसा कोई मेरे पास स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है, लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में ये देखा है कि जस्ट 20% सेंसरी इश्यूज होते हैं, जिसमें कि बच्चा डिफरेंट टेक्सचर या डिफरेंट कलर्स की या डिफरेंट, वो जिस तरह से सॉलिड है या सेमी सॉलिड है या लिक्विड है, उन चीजों को वो अवॉइड करते हैं, वहां वो सेंसरी इश्यूज होते हैं। वो जस्ट 20% ऑफ केसेस में मैंने देखे हैं, जिनमें कि हम एक्सपोजर या बाकी सब चीजों के तरीके से वो ओटी प्रोफेशनल्स और बाकी सारी टीम जो है वो इसको एड्रेस करती है। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस, कम से कम 80% केसेस के अंदर मैंने इसे बिहेवियरल इशू देखा है। बिहेवियरल इश्यूज के अंदर क्या चीज आती है कि जैसे मैंने कोई चीज दी, बच्चे ने नहीं खाई, बच्चा कुछ और खाना चाहता है, तो मैंने उसको वही चीज दे दी। मैंने समझाया कि ऐसे मत करो, उसको वैरायटी दो, वो कहते ठीक है। अगली बार मैंने बच्चे को कोई चीज दी, उसने नहीं खाई, मैंने फिर भी नहीं दी, उसने नहीं खाई, उसने टेंट्रम शुरू कर दिए, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो मैंने उसको दे दी। अब जाने अनजाने में मैं उसके बिहेवियर को शेप कर रहा हूं कि बेटा जब तुम शोर मचाओगे, जब टेम्पर टेंट्रम करोगे, तो तुम्हें तुम्हारी चीज मिल जाएगी। मैंने जब और समझा दिया तो उन्होंने और किया। अब की बार उन्होंने तब भी नहीं दिया जब वो शोर मचा रहा था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दिया, चीजों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, टेम्पर टेंट्रम थ्रो करने शुरू कर दिए, आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया, मैंने दे दिया। अब जैसे ही मैंने दे दिया तो मैंने जाने अनजाने में बिहेवियर को और फर्दर शेप कर दिया कि बेटे जब हाई लेवल के ऊपर तुम इस तरीके के बिहेवियर शुरू करो तो तब तुम्हें मिल जाएगा। होता क्या है, जाने अनजाने में हम उस बिहेवियर को शेप कर देते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ फूड बच्चे की न्यूट्रिशनल डिमांड्स के लिए जरूरी है। बॉडी के अंदर एक बैलेंस न्यूट्रिशनल चीजें जानी चाहिए। तो पर्टिकुलर अगर एक कोई सिलेक्टिव चीज हो जाएगी तो बच्चे को वो पूरा का पूरा जो मिलना चाहिए बॉडी की ग्रोथ के लिए, हर तरीके के कंपोनेंट्स वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए एक पीडियाट्रिशियन से या फिर एक डाइटिशियन से प्रॉपरली कंसल्ट करके बच्चे की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरीके से चाहिए, प्रॉपर एक डाइट चार्ट बनाएं और वो देना शुरू करें। अनलेस एंड अनटिल वो सेंसरी इशू है, फिर हम प्रोफेशनल्स उसको हैंडल करेंगे। लेकिन अगर वो बिहेवियरल इशू है तो फिर उसको बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हम करते हैं इसमें, और उसमें बच्चे को धीरे धीरे, हम लोग यही कहते हैं कि जो बिहेवियर लर्न किए गए हैं वो अनलर्न भी हो सकते हैं। होगा ये बड़ा ही प्यार वाली सख्ती से, ये कोई रूडनेस के साथ, बहुत ज्यादा कोई गुस्से से, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस। तो धीरे धीरे बच्चे को दूसरी चीजें भी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी। बट ये नहीं है, दूसरी चीज तभी इंट्रोड्यूस होगी जब उसके पास पहले वाला ऑप्शन नहीं होगा। सो उसने जो नहीं खाना है वो नहीं खाया, तो मैंने उसको अगर कोई ऑल्टरनेट दे दिया तो ये तो बस उसकी फिर अपनी बनती चली जाएगी, उसको नहीं इस चीज की समझ। तो अगर तो ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव है तो इसको बल्कि बहुत ज्यादा जरूरत है हैंडल करने की। और अगर वेराइटी ऑफ रोटी सब्जी, जैसे वो सब्जियों की वेराइटी खा लेता है, रोटी वगैरह प्रॉपर खा लेता है, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक तो ये अच्छी चीज है। सिर्फ अगर फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं तो फ्रूट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई करके थोड़ा थोड़ा कोई साथ में हम लोग पोषण दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए मुझे अभी कोई डिटेल्ड हिस्ट्री इस बच्चे की थोड़ी और चाहिए होगी।